मेडिटेशन हम सब लोग मिलके करेंगे। मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। इस मेडिटेशन की मूल भूमिका वही है कि सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। जैसे हमने रामायण में देखा, वेदवती सीता जी, फिर रावण, कैसे विद्युत जीवा सुपर्णखा, फिर रावण, कैसे यक्षिणी कैकई राज को जो श्राप दिया वो कैकई के माध्यम से फलित हुआ। सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। तो चलिए देखें हमारे आसपास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपस में गहराई से कनेक्टेड हैं। शायद अभी तक हम उन्हें न भी देख पा रहे हो, पर अब हम उनको देखने का प्रयास करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल अपने शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, कंप्लीटली रिलैक्स। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर लीजिए। अब एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए। और ये जो अब अगली आप सांस लेंगे, इस सांस को शरीर के पूरे अंगों में गुजर जाने दीजिए। टेक अ रियली डीप ब्रेथ। टेक अ रियली डीप ब्रेथ। और इस सांस को अपने गले से होते हुए, अपने चेस्ट से होते हुए, एब्डोमेन से होते हुए, जेनाइटल से होते हुए, थाई से होते हुए, काफ से होते हुए पैरों तक जाने दीजिए। बिल्कुल शांत। बहुत अच्छा। अब एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस के साथ पूरी सृष्टि की सृजनात्मक ऊर्जा अपने अंदर आने दीजिए। शरीर के एक एक रोम में इस सांस को बह जाने दीजिए। इस श्वास एक एक रोम तक जाने दीजिए। ये जो श्वास आपने ली है, ये पूरी सृष्टि से जुड़ी हुई है। इस सृष्टि में हमारे कई जन्मों के अनंत यात्राओं के सारे अनुभव छुपे हुए हैं। ये जो सांस आपने अभी ली है, ये जो हर सांस आप अपने अंदर ले जा रहे हैं, ये उन सभी पूर्व जन्म अनेक आकाशीय अनुभवों से परिपूर्ण है। हर जाति सांस इस सृष्टि में हमारे अनंत अस्तित्व के सारे रिकॉर्ड से भरी हुई। और अब इस पूरी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट रिलैक्स। नाउ जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, बिल्कुल शांत मानसिक स्थिति में आप किसी ऐसे नॉन ब्लड रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का चेहरा अपनी जहन में लाएं।
ऐसा व्यक्ति जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है, पर आज आपके जीवन में वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, वो आपके माता पिता, पुत्र, भाई, पुत्री या बहन नहीं, माता पिता भी नहीं, ब्लड से रिलेटेड नहीं है। और आज आपके जीवन में उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से, जैसे ही हम एक कहेंगे उसका चेहरा स्वतः आपके सामने आ जाएगा। 3 और गहरा, 2 और गहरा। और जैसे हम कहेंगे एक, किसी भी एक व्यक्ति का चेहरा अपने जहन में लाइए जो आज आपके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पर वो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है। एक, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, उसका चेहरा अपने सामने लाई। वो व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में आपके। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप उसकी आंखों में देखिए। उसकी आंखों में देखते हुए ये सोचिए कि उसका जीवन में आपके क्या महत्व है। 3, उसकी आंखों में देखना आप शुरू कीजिए और ये विचार कीजिए कि उस व्यक्ति का आपके जीवन में आज क्या महत्व है। 2, बड़े प्रेम से, शांति से उसकी खुली हुई आंखों की तरफ देखिए और विचार कीजिए उस व्यक्ति का आपके जीवन में आज कितना महत्व है। बहुत अच्छा, डूबे रही उस पल में। 1, उस एहसास को महसूस कीजिए कि उस व्यक्ति का होना आपके लिए क्या मायने रखता है, कैसे वो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है आपके जीवन में आज इस समय। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिने, आप उस पल में जाइए जब आपने उस व्यक्ति को पहली बार देखा था या आप उससे पहली बार मिले थे। वो व्यक्ति जो आज जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, उससे पहली बार कब मिले थे? क्योंकि वो ब्लड रिलेटिव तो है नहीं। 3, धीरे धीरे अपनी चेतना को उस दिशा में बढ़ाने दीजिए। वो पहला दृश्य, वो पहला पल जब आपने उस व्यक्ति को पहली बार देखा था। 2, बिल्कुल करीब उस दृश्य के, उस दृश्य की ऊर्जाएं आपको महसूस हो रही और हम जैसे ही कहेंगे 1, आप एग्जैक्टली अपने आप को उस पल में पाएंगे जब उस व्यक्ति को आपने पहली बार देखा था या आप पहली बार मिले थे उससे। 1, एग्जैक्टली उस पल में है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप उस पल को ना भी देख सकें पर महसूस कीजिए, बने रहिए उस पल में जैसे वो पल अभी बीत रहा। क्या परिस्थितियां थी, कौन ले गया था आपको वहां जहां वो व्यक्ति आपको मिला था? किस कारण से आप वहां गए थे?
उस समय आपकी मानसिक दशा क्या थी? कौन व्यक्ति आपको वहां ले गया था, या किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था, जिसके कारण आप वहां गए जहां ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपसे मिलने वाला था या आप देखने वाले थे? अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जो व्यक्ति माध्यम बना आपके अपने जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए। 3, वो कौन व्यक्ति था जिसने आपको प्रेरित किया, या जिसके कारण आप वहां गए जहां आप इस महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने वाले? 2, उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाई। और जैसे हम कहेंगे एग्जैक्टली वो व्यक्ति का चेहरा आपके सामने आएगा जो माध्यम बना, जिसके कारण आप उस व्यक्ति से मिले जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से है। 1, उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये वही व्यक्ति है जो माध्यम बना उस व्यक्ति से मिलने का जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक बार फिर जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, अब आप ये सोचेंगे कि ये जो माध्यम है, इससे आप पहली बार कब और कहां मिले? ये जो व्यक्ति माध्यम बना, ये व्यक्ति से आप कैसे मिले? 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। विचार कीजिए, जो व्यक्ति माध्यम बना, इस व्यक्ति से आप पहली बार कब और कहां मिले? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। उस पल में जाइए जब इस माध्यम से आप पहली बार मिले थे। क्या कारण था? कौन था जिसने इस माध्यम से आपको मिलाया था, जो माध्यम बनने वाला था उस व्यक्ति से मिलने का, जो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? क्या हुआ था? क्या परिस्थितियां थी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब एक बार, अंतिम बार, ये जो व्यक्ति है जिसने उस माध्यम से मिलाया, जिस माध्यम ने हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलाया, इस प्रथम व्यक्ति से मुलाकात कैसे हुई थी? क्या परिस्थितियां थी? क्यों आप उस व्यक्ति के टच में आए जो आपको उस माध्यम से मिलाने वाला था, और वो माध्यम अंततः आपको उस व्यक्ति से मिलाने वाला? जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप उन घटनाओं के बारे में सोचिए जिसके कारण आप उस प्रथम व्यक्ति से मिले, जो बाद में आपको माध्यम से मिलाने वाला, और वो मध्यम व्यक्ति अंतिम रूप से उस व्यक्ति से आपको मिलाने। क्या घटनाएं थी? 3, क्या परिस्थितियां थी कि आप उस व्यक्ति से मिले जो प्रथम व्यक्ति है, जिसने आपको उस व्यक्ति से मिलाया जो माध्यम बनेगा उस व्यक्ति से मिलने का, जो आपके जीवन में आज सबसे महत्वपूर्ण है?
दो, क्या हुआ था, क्या घटनाएं थी। जैसे हम कहेंगे एक, आप एग्जैक्टली उस पल पे पहुंचेंगे जब आप इस प्रथम व्यक्ति से मिले थे, या उस घटना में पहुंचेंगे जो जिम्मेदार है, जिसके कारण ये सब श्रृंखला शुरू हुई। एक, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट, यही वो घटना है जिसके कारण आप उस व्यक्ति से मिले, जिस व्यक्ति ने आपको उससे मिलाया जो माध्यम बनेगा आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलाने की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, इस पूरी श्रृंखला से थोड़ा दूर हो जाएगी। 3, थोड़ा सा दूर इन सारी घटनाओं की श्रृंखला से। 2, 1, अब दूर से इन सारी घटनाओं की श्रृंखला को देखें, कैसे सब कुछ आपस में कनेक्टेड, कैसे एक घटना में दूसरी के बीज छुपे होते हैं, कैसे पूरी प्रकृति हमें धीरे धीरे एक निश्चित व्यक्ति या घटना की ओर ले जाती है। कैसे एक अप्रिय घटना में भविष्य की किसी सकारात्मक घटना के भी बीज छुपे होते हैं। जीवन में कितनी अप्रिय घटनाएं हुई और उनमें बीज छुपे थे आशा के। सोचिए उन अप्रिय घटनाओं के बारे में जिनमें आशा के बीज छुपे थे, जिनके बाद चीजें और बेहतर हुई। उस समय बहुत कष्ट था। कोई भी दृश्य अपनी चेतना के पटल पे आने दीजिए। जैसे ही हम तीन से 1 गिनेंगे, कोई भी दृश्य जो उस समय अप्रिय था और आज जीवन में योगदान देता है, उसके विचार कीजिए। 3, 2, 1। कई घटनाएं जो तब अप्रिय लगी थी पर आज उसके सकारात्मक प्रभाव है। बहुत अच्छा। एग्जैक्टली देयर। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। इवन इफ यू डोंट सी, जस्ट बी देयर मेंटली। हर घटना में अगली घटना के बीच छुपे होते हैं। कैसे प्रकृति धीरे धीरे मुझे उस व्यक्ति की ओर ले जा रही थी जो आज मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला। कैसे सब कुछ एक तारतम्य में एक नियोजित योजना जैसे हो रहा था, जैसे कोई एक बड़ी योजना। सब कुछ जुड़ा हुआ, एक श्रृंखला जो जन्मों से चली है। अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे, अपनी चेतना को इन सारे दृश्यों से और श्रृंखलाओं से ऊपर उठाएं। 3,
हायर, सारी श्रृंखला, सारे दृश्यों, सारे जन्मों से ऊपर उठते हुए दो, और ऊपर उठिए, और ऊपर उठने दीजिए। एक, हायर। और अब यहां अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाने दीजिए। ब्रह्मांडीय चेतना, ईश्वरीय चेतना, जिसमें हमारे समस्त कल्पों की गाथाएं हैं, योजनाएं हैं, कथाएं हैं। उस परम चेतना, उस प्रकाश की अनुभूति करें जिसको ईश्वर कहते हैं। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, अपने आसपास उस दैवीय चेतना को महसूस कीजिए। किसी भी रूप में हो सकती है, प्रकाश पुंज या कोई और रूप। 3, उस ब्रह्मांडीय चेतना की उपस्थिति महसूस करें। 2, और जैसे हम कहेंगे, अपने आप को उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ पाए। 1, एक्सीलेंट। अब इस एब्सोल्यूट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, उस ईश्वरीय चेतना से, उसके समक्ष आप ये प्रश्न पूछें कि आपकी चेतना ने इस जीवन में उसी व्यक्ति को क्यों चुना? किस कारण वही व्यक्ति आपकी चेतना द्वारा चुना गया है इस जीवन में इतना महत्वपूर्ण होने के लिए जितना महत्वपूर्ण वो है? उस ईश्वरीय चेतना के समक्ष ये प्रश्न है कि उस व्यक्ति का चयन इस जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए किस कारण से चुना गया? बिल्कुल शांत होकर उत्तर रिसीव कीजिए। ईश्वरीय चेतना हर प्रश्न का उत्तर देती। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये व्यक्ति जो आज मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, मेरी चेतना ने इस जन्म के लिए इसे क्यों चुना था? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जस्ट रिसीव। You exactly know what. Excellent, excellent, excellent. और अब इस उत्तर के साथ इस वैश्विक चेतना से जुड़ जाए, इस संयुक्त चेतना के साथ सारे जगत को एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत चलते हुए देखें। देखिए अपने समक्ष सारे ब्रह्मांड में सब कुछ पूर्व नियोजित योजना के तहत चल रहा है। वो योजना जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए है, ऐसी योजना जो मैंने चुनी है। सब कुछ जो हो रहा है हमारे हित में, हमारे विकास के लिए, हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए। सब कुछ हमारा ही चुनाव है। सब कुछ एक बड़ी योजना के अनुरूप ठीक ही हो रहा है। ठीक ही हो रहा है।
सब कुछ ठीक है, मैं शांत हूं, पूरी सृष्टि शांत है, अंदर भी शांति है, बाहर भी शांति है। मैं ही तो वो शबरी हूं, ये पूरी जीवन मेरी कुटिया है, राम ही तो परम चैतन्य है, मेरा स्वरूप है अपने जीवन रूपी कुटिया में। मैं ही सत्कर्मों की झाड़ू लगाती हूं ताकि सब तरफ शांति और सत्व स्थित हो और मेरी अंतरात्मा में परमात्मा का वास हो। मैं शांत हूं, सृष्टि शांत है, अंदर शांति, बाहर शांति। ओम शांति 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 ही बने रही इस शांत स्टेट ऑफ माइंड। जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं।